हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी। अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त 1920, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किए थे वो दांडी यात्रा से शुरू किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांडी यात्रा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है ए ओ ह्यूम को। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं ए ओ ह्यूम को। तो ऑप्शन डी है ए ओ ह्यूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आर्म सॉरी गलती लिखा हुआ है यहाँ हो जाएगा आर्म एक्ट। आर्म एक्ट किसने लागू किया। तो आर्म एक्ट लागू किए थे डलहौजी, कैनिंग, लीटन, रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीटन ने आर्म एक्ट लागू किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916। अगला सवाल है, रॉलेक्ट क्यों पारित किया गया था। तो रॉलेक्ट पारित इसलिए किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, आगा खां। तो ये जो बादशाह खान या सीमांत गांधी है, ये खान अब्दुल गफ्फार खां को बोला जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला सवाल है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। तो पूना समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, 1932 ईस्वी में हुआ था पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके उपरांत जो समिति का गठन किया गया था वो हंटर समिति था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर समिति। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। क्योंकि हमारे भारत में अंग्रेजों का शासक था और उसके विरुद्ध में असंतोष जनता के बीच, जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और क्वेश्चन भी था आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत कौन सी समिति का गठन किया गया। तो हंटर समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल।
अगला सवाल है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिए थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन विभाजन किए थे, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन जो है वो 1905 में विभाजन किए थे और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग वापस ले लिए थे 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो डी, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो वार्षिक अधिवेशन है वो है लाहौर 1929, ठीक है। लाहौर 1929 अधिवेशन जो है उसी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के ऑप्शन ए, 1929 लाहौर। अगला सवाल है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1934। अगला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे गदर पार्टी की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913, लाला हरदयाल। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केबी हेडगेवार ने किए थे, गेडी हेडगेवार 1925 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1925, केबी हेडगेवार। अगला सवाल है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून को भंग किए थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930। अगला सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किए थे एम.एन. राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. राय। अगला सवाल है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे सैयद अहमद खान ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी। अगला सवाल है वेदों की और लौटो लौटो का नारा किसने लगाया? ठीक है, वेदों और लौटो का नारा किसने लगाया? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों और लौटो का नारा लगाए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास तो नहीं है, कहीं अगर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हो तो दोनों। और स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला सवाल है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मार्च 1932। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। अगला सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह भी रहता है। बारडोली के महिलाओं के द्वारा इनको वल्लभ भाई सरदार की उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के महिलाओं के द्वारा। तो इसमें कौन सा आंदोलन है? बारडोली।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारडोली। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन है तो इसका हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। ठीक है, तो कलकत्ता 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ठीक है, सवाल है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो हुआ था तुर्की के शासक 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तुर्की के शासक के समर्थन से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 तुर्की के शासक। अगला सवाल है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम बना था 1929 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1929। अगला सवाल है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सवाल है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो किए थे मोपला विद्रोह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। अगला सवाल है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की ने कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 1924 ईस्वी में ख़त्म किया गया था खलीफा पद को तुर्की में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924 ईस्वी। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना हुआ एम.एन. राय ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एन. राय। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में इंडिया आ गए थे। ठीक है, और गए थे, और क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि भारत से गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए? तो भारत से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में वापस आ गए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 1915। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और गोलमेज सम्मेलन पहला कब स्टार्ट हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से 31 तक चला था। फिर 31 से ही स्टार्ट होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सितंबर 31 तक चला था। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 से 31 तक चला था। और द्वितीय 31 किसी मंथ में स्टार्ट हुआ था 31 से, और लास्ट 31 सितंबर तक चला था। ठीक है, अगला सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, अगला सवाल है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग भारत आया था 1928 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928। अगला सवाल है, और एक सवाल और होता है इसमें कि साइमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो गठन आया भारत में 1928 में था, लेकिन गठन इसका हुआ था 1927 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। और भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना 1934 में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1934। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला सवाल है, तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो तीनकठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वो हुआ था श्रमिकों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिकों पे नहीं, किसानों पे लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसानों पर। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ताना भगत आंदोलन हुआ था ओरोबो आदिवासियों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी ओरोबो आदिवासी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना किया गया था जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो हमारा 45 सवाल हो चुका है, आधा सवाल हो गया, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 केवी हेडगेवार, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया? सवाल है 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित किया? तो महेंद्र प्रताप। ठीक है, महेंद्र प्रताप को काबुल में अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप भी रहता है कहीं कहीं। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज क्या हुआ था 1929 लाहौर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया था, रिपीट हो गया। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 डांडी यात्रा से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 डांडी यात्रा। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो असहयोग आंदोलन चला था, ऊपर कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था और 1930 से 1934 तक चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 1922। और ये वापस असहयोग आंदोलन इसलिए लिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है चौरा चौरी। उसी हत्याकांड के कारण गांधी जी ने 1922 ईस्वी में, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो यहाँ सवाल क्या है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो सवाल आंसर क्या हो जाएगा इसका 1920 से 1922। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी 1920 से 22। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो इसका सही है ऑप्शन ए। अगला सवाल है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ठीक है, अपने नाम पे ही साइमन कमीशन किए थे सर जॉन साइमन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1927। ठीक है, अगला सवाल है किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? ठीक है, तो तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। अगला सवाल है हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने। और हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो भी वो क्या होगा, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला सवाल है चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? तो चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। हाँ, यही घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो सवाल इस तरह से बनता है कि किस हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया गया था? तो कौन सा होगा, चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है चौरा चौरी। ठीक है, अगला सवाल है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? थोड़ा देर पहले ही बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 से 1934। अगला सवाल है 1919 से 1947 तक का युग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के किस नाम से विख्यात है? तो 1919 से 1947 तक गांधी युग जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी इस समय बहुत उनका अहम भूमिका था स्वतंत्रता संघर्ष में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी युग। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो कैसर हिंद की जो उपाधि त्यागे थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो नमक कानून बंद कब कर दिए थे वो?
6 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। अगला सवाल है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कौन कौन थे इनके अध्यक्ष पर, कौन कौन थे अध्यक्ष? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला सवाल है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम थे इनके संस्थापक, और स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1906। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो आरएसएस की स्थापना हुआ था 1925 में केवी हेडगेवार के। ठीक है, केडी हेडगेवार के। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 1925 केवी हेडगेवार। अगला सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1915 इसमें मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 1915 मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था लखनऊ 1936। ठीक है, तो सवाल अकेला भी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय सभा का गठन कब हुआ? तो 1936। और कहाँ हुआ? तो लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942। अगला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रतिपादन किस वायसराय ने किया था? ठीक है, सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रतिपादन किस वायसराय ने किया? तो वो थे लॉर्ड लीटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन। ठीक है, अगला सवाल है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? सवाल आ गया साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। तो इसका सही आंसर होगा 1927। गठन 1927 में हुआ था। और गठन किसने किया था? सर जॉन साइमन। अगला सवाल है यहाँ खोंड होगा। ठीक है, खोंड विद्रोह। कौन सा विद्रोह? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो खोंड विद्रोह हुआ था 1914 उड़ीसा में हुआ था। ये खोंड विद्रोह हुआ था 1914 में, 1914 उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खोंड विद्रोह 1914 उड़ीसा में हुआ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है 73 चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएं ही चौरा चौरी हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया और वापस किसने लिया था? ये सवाल था, ऊपर किए थे। तो वापस कौन लिए थे? लॉर्ड हार्डिंग 1911 ईस्वी में लिए थे। ठीक है, और 1905 में विभाजन कौन किए थे? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, विभाजन लॉर्ड कर्जन किए थे, विभाजन कर्जन, और वापस किसने लिए थे? तो हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग। अगला सवाल है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्जन, ऑप्शन सी। और अगला सवाल है हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब प्रकाशित किया गया? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे महात्मा गांधी। प्रकाशित कब किया गया? तो प्रकाशित किया गया था 1909 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909।
अगला सवाल है द ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहते हैं? तो द ग्रेट ओल्ड मैन कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। अगला सवाल है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में चुने वाले प्रथम जो ब्रिटिश भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। अगला सवाल है गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ? तो गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1907। नरम दल और गरम दल को एक साथ कब किया गया? तो नरम दल और गरम दल को एक साथ किया गया था। नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो विभाजन 1907 में हुआ था। और नरम दल और गरम दल को एक साथ कब किया गया? तो नरम दल और गरम दल को एक साथ किया गया था 1916 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916। अगला सवाल है भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम कब फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली पर बम फेंके थे 1925 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1925। अगला सवाल है करो व मारो मरो का नारा किसने तथा कब लगाया? तो करो व मरो का नारा 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने लगाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी 1942। अगला सवाल है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की, जर्मन की? तो यह नीति था अंग्रेजों का, फूट डालो और राज करो। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्थान बताया तथा कब? सवाल है किसने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बताया तथा कब? तो ये बताया था लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था तथा बताया था तो 1887 में लॉर्ड डफरिन ने। अगला सवाल है बारडोली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बारडोली नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली सत्याग्रह से इनको कौन सा वल्लभ भाई सरदार का उपाधि मिला था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान के मांग किए थे चौधरी रहमत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। अगला सवाल है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था मार्च 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च 1931। अगला सवाल है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857। तो हमारा 90 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।